हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग जानते ही हैं कि हमने ARO के लिए मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लास शुरू की थी। और क्योंकि काफ़ी लोग जुड़ना शुरू हो रहे हैं अभी, और मैंने पहले कहा था कि जितने लोग अगर जुड़ेंगे तो उसके हिसाब से हम आपको कोर्स प्रोवाइड फ्री कराएंगे। तो मैथ और रीजनिंग में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे GS के लिए भी आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो भी शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी टाइम की कमी है। तो ये क्लास स्पेशल उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनका मैथ बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, जो बिल्कुल जीरो से है, उन्हें जोड़ने घटाने तक में प्रॉब्लम है। तो सारी चीज़ मैंने इस क्लासेस में समझाई है। तो आज 9वीं क्लास है, इससे पहले 8 क्लास हो चुके हैं। पीछे से जाके सारी क्लास देख ले। अगर कोई डाउट है या तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। कुछ स्टूडेंट के जो कमेंट आए थे वो बता रहा हूँ कि एक तो स्पीड के लिए बोल रहे थे कि आप जल्दी जल्दी कवर करें। देखिए, जल्दी जल्दी का ये है कि आपका टाइम से पहले ये कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। लगभग 20 दिन पहले आपकी जो ARO का एग्जाम होगा उससे 20 दिन पहले आपका मैथ और रीजनिंग खत्म कर देंगे। थोड़ा सा स्लो चलाने की वजह यह है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन पे बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती, तो इस कारण ये कारण है। तो इस टॉपिक में 3 वीडियो बनेगी। एक पहली बन चुकी है जिसकी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है, 8वीं नंबर की क्लास है, पीछे जाकर से जरूर देख लेना। इस वीडियो के लास्ट में भी उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ भी मैं एक क्वेश्चन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम रेगुलर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। इसमें 2 वीडियो बनेगी, एक आज की, एक और बनेगी। ठीक है। अब देखो, मैंने ये बता दिया था आपको, अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब सीधा सीधा क्वेश्चन सुन लो। मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मान लो कि ये A और B है, 2 लोग हैं। ये A व B है, A व B है, 2 लोग हैं। और इनकी जो आयु का अनुपात है, जो ये अनुपात समानुपात मैंने बिल्कुल जीरो से बता दिया। पिछली वीडियो देख लेना, कमेंट मत करना कि ये क्या होता है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग ऑफलाइन के लिए जो पूछ रहे थे, देखो मैं वैसे तो हमारी ऑफलाइन पेड कोर्सेज चलते हैं, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए पहाड़ पर रह रहे, बहुत पैसा खर्च होगा, तो उन्हें स्पेशल ये चलाया गया मैथ और रीजनिंग, क्योंकि कहीं कोई क्लास उन्हें मिल नहीं रही, ना तो ऑफलाइन कोर्सेज में मिल रही ना ऑनलाइन में मिल रही। ठीक है। तो क्योंकि अगर आपको कहीं ऑनलाइन मैथ मिल भी रहा है तो वो SSC के लेवल का मिल रहा है, स्पेशल कोई ARO ARO के लिए नहीं चलाया। और इसके लिए जरूरी है कि जो टॉपिक्स है, जिस लेवल का मैथ आना है उस लेवल का ही पढ़ना है, बहुत हाई लेवल नहीं और बहुत लो लेवल नहीं। अब देखो इसमें क्या है कि A व B इन दोनों की जो आयु का अनुपात है, इनकी जो आयु है, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन लिखूंगा। आयु का जो अनुपात है 3:2 है, ये अनुपात है। अनुपात मैंने पहले समझा दिया, मैं पहले कह रहा हूँ। और इसमें अगला जो लाइन क्या लिखी थी, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो था, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी थी, दोनों की आयु का योग कितना था, दोनों की आयु का योग, आयु का योग। ठीक है। तो ये कितनी थी 10 वर्ष पहले, मैं अभी बता रहा हूं, ये थी 60 वर्ष। ये कितनी थी, 60 वर्ष थी। ठीक। तो 5 वर्ष बाद A व B की आयु अलग अलग क्या होगी। 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद अलग अलग आयु क्या होगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अलग अलग आयु क्या होगी, आयु क्या होगी। ये शॉर्ट में मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन एक तुम्हें लिख लिया, बस समझ लेना। क्वेश्चन क्या है कि A व B की दोनों की आयु का जो वर्तमान अनुपात है कितना है, 3:2 है। ठीक है। 10 वर्ष पहले जो उनकी आयु का योग था वो 60 वर्ष था। और अब ये पूछ रहा है इसमें कि 5 वर्ष बाद दोनों की अलग अलग आयु क्या होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था। आपको ये बताया था कि पूरा जो मैथ पढ़ेंगे कुछ लाइनिंग पे पढ़ेंगे, एक लाइन इधर से इधर खींच दी, उधर खींच दी और तुम्हारा आंसर तैयार। क्योंकि एक क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें मैक्सिमम 48 सेकंड मिलेंगे, 48 सेकंड मिलेंगे एवरेज, अगर टाइम बांट दो तुम पूरा। मैंने पहले समझा दिया इसके बारे में। ठीक है। तो आपको एवरेज जो अपनी स्पीड बना के रखनी है कि मैथ और रीजनिंग में कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर ये GS का कोई क्वेश्चन हो, GS में एवरेज मान के चलना कि 20 सेकंड में आपको आंसर देना है, अपना टिक कर देना है, उसके बाद गोले काले करोगे। और मैथ और रीजनिंग में एवरेज मान के चलोगे आपका 30 से 35 सेकंड में आपको आंसर आ जाना चाहिए, सभी क्वेश्चन का एवरेज करोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जल्दी कर दोगे, कुछ क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, थोड़ा ट्रिक भी और कॉन्सेप्ट भी। अब देखो इसमें क्या है, मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था कि इसमें एक लाइन खींचेंगे। देखो ये एक लाइन हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कि हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और सब क्वेश्चन में ऐसे ही लाइनें खींचेगी।
और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा इधर उधर करके होंगे, उसकी छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी, वो तुम खुद से भी कर सकते हो या मैं बीच बीच में बताता चलूंगा। अब देखो इसमें क्या है कि हमने बताया था कि हम एक लाइन खींच देंगे, इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। ये तो वर्तमान हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, इसे वर्तमान कहोगे तुम। आगे का जो होगा इधर वाला होगा, इसे तुम भविष्य कहोगे यानी कि फ्यूचर। और जो पिछला होगा उसे तुम भूतकाल कहोगे यानी कि पास्ट। भूतकाल कह सकते हैं यानी कि पास्ट। अगर तुमसे पूछा जाए कि 10 वर्ष पहले, पहले की बात कर रहा यानी कि पिछली बात कर रहा। अगर कहा जाए कि 10 वर्ष बाद, बाद की बात कर रहा मतलब आगे जो भविष्य में होगा उसकी बात कर रहा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ए व बी की वर्तमान आयु कितनी दी गई है, वर्तमान 3:2 है वर्तमान आयु। ठीक है। तो तुम्हें सॉल्व कैसे करना, ए व बी यहां लिखोगे, अनुपात कैसे लिखोगे दोनों का, ए व देखो ये लिखा हो ना ए व बी का आयु का अनुपात, इसका मतलब खुद से ही समझ लेना। अगर ए पहले तो ये अनुपात ए के साथ है, बी पहले तो ये अनुपात बी के साथ है। तो तुम कैसे लिखोगे, ए अनुपात बी लिख दोगे, इतना 3 ये वाला है। इतना आगे समझ में मैं पहले ही समझा चुका हूं इतना। अब इसमें अगली लाइन क्या है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 60 वर्ष था। 10 वर्ष पहले यानी कि पीछे की बात कर रहा, भूतकाल की। तो यहां -10 कर दोगे। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना था, 60 वर्ष था। तो ये कितना होगा, दोनों की आयु का योग 60 वर्ष। बहुत ध्यान से समझना, फिर बाद में ये कुछ सेकंड में ये आंसर तुम दे दोगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो ये अनुपात से ये संख्या निकालने का तरीका मैंने पहले बता दिया है। जो लोग नए हैं पीछे जाके सारी वीडियो देखना, कमेंट मत करना फिर कि ये कैसे आया। ठीक है। अगर कुछ पूछना हो एक्स्ट्रा तो कमेंट कर देना, कोई नहीं। और वैसे भी कमेंट और शेयर तो तुम्हें करना ही है। देखो फ्री पूरा कोर्स मिलेगा, कहीं जाकर पेड करोगे लगभग 5-6 हजार मान के चलो तुमसे लेंगे। यहाँ केवल आपको शेयर करनी है वीडियो, लाइक करनी है, कमेंट भी जरूर कर देना है, अच्छी बुरी जैसी लगे कमेंट कर देना। ठीक। अब देखो ये है यहाँ 60 और ये अनुपात है यहाँ। अगर आपको इस अनुपात में कोई संख्या बांटनी हो तो अनुपात के पास ले जानी पड़ेगी, और लेकिन है ये 10 साल पहले। और मैंने बताया था कि अगर ये 10 साल पहले ये 1 के लिए होगा, जब ये 60 को तुम यहाँ ले जाओगे 10 साल बाद, तुम्हारे हिसाब से लग रहा होगा 60 में 10 जोड़ो 70 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। 60 में तुम्हें 20 जोड़ना है तब ये आएगा यहाँ 20, इसलिए क्योंकि ए की 10 जोड़ोगे, बी की 10 जोड़ोगे। तो तुम क्या करोगे यहाँ लाने के लिए, इसे अगर इधर ले जाना है तो 60 + 20 जोड़ोगे। 20 क्यों जोड़ा, 10 साल पहले की बात कर रहा ना ये यहाँ। 10 साल पहले कितना कर दिया था तुमने, ये 10 साल पहले कितना है, 60 वर्ष दोनों की आयु। 10 साल पहले 10-10 दोनों की है ना, तो 10-10 दोनों की, दोनों 20 जोड़ दी तो टोटल आ गया। वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो गई, 80 साल। यानी कि इनकी आयु का जो योग हो गया 80 साल। अब बताना है कि 5 वर्ष बाद कितनी, वर्तमान में इनकी अलग अलग आयु निकाल लो। अलग अलग आयु निकालने का अनुपात मैंने बताया था कि ये जो दोनों अनुपात है इसमें इसे डिवाइड करो। ये अनुपात मैंने बता ही दिया था कि क्या है, ये हिस्से होते हैं। अब इसे अगर इसमें डिवाइड करोगे, देखो दोनों को क्या करो, अगर देखो इस 80 में से 3 हिस्से इसके पास है, 2 हिस्से इसके पास है। अगर हिस्से निकालने होंगे तो इन दोनों को जोड़कर तुम्हें 80 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या करोगे तुम, मैं ये 80 इधर लिख रहा हूं। ठीक है। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी, 80 वर्ष। 80 वर्ष में तुम्हें 5 हिस्सों में बांटना, तो तुम्हें 5 से इसे भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 3 हिस्से इसके, 2 हिस्से इसके, आएगा कितना, 16 पंजे कितना होता है, 80। यानी कि एक हिस्से में जो आ रहा, एक हिस्से में कितना आ रहा, 1 अनुपात के बराबर है 16 वर्ष। ठीक है। 1 अनुपात के बराबर 16 वर्ष। अब देखो इसके पास 16 वर्ष है, तो इस 1 के बराबर 16 है, तो इसके पास कितने हैं, 2। तो इस बी की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में, 16 × 2 तो 32 वर्ष आ जाएगी यहाँ, क्योंकि 1 के बराबर 16, 2 के बराबर 32। अब आया इधर 3, 1 के बराबर 16, 3 के बराबर कितना होगा, 48। ये मैंने बताया था, याद कर लेना। अब तुम देख लो कि वर्तमान में जो ए की जो आयु है वो 48 वर्ष है, और बी की जो आयु है वो कितनी है, 32 वर्ष है। ठीक है। 32 ईयर्स है इसकी। अब ये पूछ रहा कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु अलग अलग कितनी होगी। 5 वर्ष बाद यानी कि यहां से इधर की बात कर रहा हूं, -5 सॉरी +5, क्योंकि बाद है तो आगे जाना है। अलग अलग आयु कितनी होगी। अब देखो सबकी अलग अलग जोड़नी है तुम्हें। 48 में 5 जोड़ दो 5 वर्ष बाद, तभी तो आएगा ना। 48 में 5 जोड़ोगे यहाँ, 48 + 5 तो कितना आएगा, 53।
53 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 53, यानी कि ये जो ए की आयु है वो कितनी होगी 53। अब बी आया यहाँ, बी की आयु कितनी है 32, बी भी 5 वर्ष बाद कितने आएगा, बी प्लस 5 जोड़ दो इसमें, तो कितना आ गया यहाँ 37, 37। तो दोनों की अलग अलग आयु ये है, ये तो हो गई ए वाली और ये हो गई बी वाली, ठीक है। तो ये आयु ऐसे आप निकालोगे, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे आराम से निकाल सकते हो। और मैंने ये तरीका भी बताया था आपको पहले भी, थोड़ी थोड़ी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, और एक दो बार इसे अगर करोगे तो आराम से इसमें हो जाएगा। तो एक बार और मोटा मोटा बता दूं, बाकी वीडियो रिपीट करके आप दोबारा से देख लेना। देखो पहले तो हमने वर्तमान निकाल दी इनकी, वर्तमान में ये इतना था, दोनों अनुपात था। इसने कहा कि 10 साल पहले, 10 साल पहले कितना है 60 वर्ष। 10 साल पहले के मतलब अगर होगा तो अगर 2 आदमी हैं तो 10-10 दोनों की जुड़नी है, दोनों के 10-10 घटेंगे। अगर 3 है तो तीनों के आएंगे। तो 10 साल पहले अगर ये आयु है यहाँ 60 वर्ष, और इसे अनुपात में बांटना है, ये वर्तमान आयु निकालनी है, तो इस 60 को तुम्हें वर्तमान में लाना पड़ेगा। वर्तमान में जब इसे लाओगे तो 10 तो ए के जुड़ेंगे, 10 बी के जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 20 साल। 60 में जोड़ोगे कितने 20, तब ये हो जाएगा 80। वर्तमान में जो दोनों की आयु का योग कितना है वो 80 साल है, वर्तमान योग, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूं थोड़ा सा जिससे तुम्हारे ध्यान रहे। वर्तमान योग कितना है 80 साल है। अब इस 80 में से 5 हिस्से तो इसके पास है, ए के 2 हिस्से हैं किसके बी के पास। अब इसे 5 से भाग करो, एक हिस्सा निकल जाएगा। तो एक हिस्से में कितना आ रहा 16, तो 2 हिस्से में कितना आएगा 32, 3 हिस्से में आएगा 48। अब ये पूछ रहा है, अगर देखो वर्तमान आयु अलग अलग पूछ लेते तब तुम यहां से आंसर दे देते। अब अगर तुम्हें ये मान लो यहां से 5 वर्ष बाद पूछ रहा, तो तुम 48 में 5 जोड़ दो 53 आ गया, 32 में 5 जोड़ दो 37 आ गया। तो इसका मतलब ए की वर्तमान आयु कितनी है, सॉरी 5 वर्ष बाद होगी कितनी 53 वर्ष, और बी की कितनी होगी 37 वर्ष। तो ये क्वेश्चन तुम्हें अपने से प्रैक्टिस कर करके देखने हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बता देना, बहुत सिंपल तरीका है। चलो अब आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। देखो 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु का जो अनुपात है 3:2 है, ठीक है। वर्तमान में आयु का योग कितना है 80 वर्ष है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, बाकी वही सेम जो का तुम, और कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींचनी है, वहीं से आंसर दे देना है। और इसके बाद है तो 8 वर्ष बाद दोनों की अलग अलग आयु क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने से वीडियो पॉज कर लो और ये क्वेश्चन सोल्व कर लो, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा आंसर मिला के देख लेना। अब चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले एक लाइन ऐसे ही खींचनी है तुम्हें, और वही ध्यान रखना है कि ये वर्तमान है ये भविष्य है। फिर लाइन खींचो ऐसे, और एक लाइन यहां खींचो ऐसे, और एक लाइन खींच दो इधर ये वाली। अब देखो कितना है इसमें 5 वर्ष पहले, यहाँ ये वर्तमान है, यानी कि तुम अभी यहाँ हो 5 वर्ष पहले, यानी कि पिछली -5 कर दो यहाँ। ए व बी के आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 3:2, ये इतना है। अगला ये कह रहा है कि वर्तमान आयु का योग 80 है। वर्तमान में इनकी जो आयु है, ये वर्तमान है ना, यहाँ ध्यान रखना, इसे रट ही लेना, मैं एक बार और लिख रहा हूं बाकी। और ये भविष्य, ठीक है, और ये हो गया भूतकाल। इसे लिखने की इतनी जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए है, ठीक है। वर्तमान में आयु का योग कितना है इनका 80 वर्ष है, 80 वर्ष। अब तुम ये देखो कि मान लो कि तुम्हें कोई चीज अनुपात में बैठानी, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 8 वर्ष बाद दोनों की अलग अलग आयु, 8 वर्ष बाद +8, यानी कि इसके बाद आयु यहाँ क्या होगी। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले ये जो हिस्सा है तुम्हें इस अनुपात में बांटोगे, तब तुम्हें इनकी अलग अलग आयु का पता लगेगा। ये अनुपात तो यहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि अनुपात दूसरी जगह जैसे ही जाएगा उसका वो थोड़ा सा बदल जाता है, वो अनुपात अपने नंबर चेंज कर देता है। तो इस क्या करते हैं, ये जो योग है यही यहाँ लाते हैं। ये योग अगर यहाँ लाना है 80 का 80 तो आएगा नहीं, 5 वर्ष बाद पहले की बात कर रहा, तो इसका मतलब इसमें से क्या होगा, जितना यहाँ नंबर है 2 लोग हैं, 5 1 के 5 1 के, तो तुम 80 में से 10 घटाओगे, दोनों का घटाओगे ना यहाँ, तो 80 ये है, और इससे माइनस करोगे 10, तो कितना आएगा 70। तो यानी कि यहाँ दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70। यहाँ दोनों की आयु का योग है 70, ध्यान रखना, इसका भी और इसकी भी। लेकिन आपको अलग अलग नहीं पता अलग अलग कितनी है, अलग अलग अब निकाल लेंगे। इस 70 में से 3 हिस्से इसके पास है,
दो हिस्से इसके पास है। अब तुम्हें निकालना एक हिस्सा। एक हिस्सा निकालने के लिए जितने अनुपात है सारों को जोड़ के इससे भाग कर दो। 5 आ गए यहाँ। 5 से करोगे तो कितने पंजे 70 होते हैं? 14 पंजे 70 होते हैं। तो इसका मतलब एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 14। एक अनुपात के बराबर वैल्यू कितनी है? 14। एक के बराबर 14। तो 2 के बराबर कितनी होगी? 2 के बराबर हो गई 28। और 3 के बराबर कितनी होगी? 3 के बराबर हो गई 42, 42। अब तुम्हारी जो 5 वर्ष पहले आयु का पता लग गया। अब तुम्हें कितने भी वर्ष बाद की आयु या पहले की आयु पूछे तो तुम आराम से निकाल सकते हो। अब तुम्हें पूछ लिया इन्होंने यहाँ के 5 वर्ष पहले बी की जो आयु थी 28 वर्ष थी, ए की आयु थी 42 वर्ष थी। अब ये पूछ रहा कि इसकी जो 8 वर्ष बाद यानी कि यहाँ के 8 वर्ष बाद इनकी आयु अलग अलग कितनी होगी। देखो यहां से तुम्हें यहां ले जाना है और ये जितना अंतर है इनका अलग अलग के साथ वो सारा जोड़ देना है। या एक काम करो, इसे सीधा सीधा अगर बिल्कुल ही सिंपल करना चाह रहे आप क्या करोगे, यहां से पहले से वर्तमान की आयु निकाल लो। 5 वर्ष पहले की है यहाँ, तो 42 में 5 जोड़ोगे तो 47 यहाँ हो जाएगा। मतलब ए की जो आयु यहाँ लाओगे तुम तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ए में कितना जोड़ोगे? 5 प्लस 5 इसलिए जोड़ा क्योंकि ये 5 साल पहले था। तो 42 में 5 कितना आ गया? 47। अब 28 ये जो बी की आयु है बी की ऐसे निकाल लो। यहाँ बी के पास इसमें भी प्लस 5 जोड़ोगे। 5 इसलिए जोड़ोगे क्योंकि 5 वर्ष पहले। 28 में 5 जोड़ोगे 33। तो इसका कितना आ गया आंसर? ये आ गया यहाँ 33। अब आपको पूछ रहा 8 वर्ष बाद कितनी है। अब ये जो ए है इसे ले जाओ 8 वर्ष बाद। यहाँ ये ए की वैल्यू आएगी प्लस 8 करो 47 में, सॉरी ये 8 है ना, ये जोड़ना पड़ेगा तभी तो 8 वर्ष बाद आएगी। 47 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 55। तो ए की जो वैल्यू आएगी 8 वर्ष बाद 55 आएगी। और बी की जो एज आएगी यहाँ निकाल लो, ये बी आ जाएगा यहाँ। तो 33 में कितना जोड़ोगे तुम? 8 प्लस 8 कितना हो गया? 41, 41। तो इसकी एज 41 होगी। देखो इसकी एज कितनी होगी? ए की 55, इसकी 41। तो ये तुम्हारा आंसर है। तुम्हें इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम खुद प्रैक्टिस में आ जाओगे। जैसे फिर तुम्हें इसमें क्या होगा कि तुम ये शॉर्ट करना शुरू कर दोगे। जैसे मुझे यहाँ से आयु यहाँ ले जानी है तो मैं ये इतना तामझाम ये लाने वाली कुछ नहीं खींचूंगा। मैं क्या करूंगा, ये 42 है, कितनी उम्र का फर्क है? 5 यहाँ है, 8 यहाँ है। 8 और 5 कितना होता है? 13। तो मैं 42 में सीधा 13 जोड़ूंगा। यहाँ 13 जोड़ूंगा तो मेरा आएगा 55। 28 में 13 जोड़ूंगा आएगा कितना? 41, 41 आएगा। तो मैं सीधा ये करूंगा और ये इतनी लाइनें भी नहीं खींचूंगा मैं, तब मैं अपने हिसाब से इसे सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये क्वेश्चन करोगे। तो और क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा अलग अलग तरीके की। और कोशिश ये रहेगी कि ये आरओ के थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहेगा, केवल एक स्टेप ज्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल रहेगा। आरओ का लेवल यही आना है तुम्हारा, इससे ज्यादा लेवल तुम्हारा बढ़ेगा भी नहीं। अब 2 टॉपिक के बाद ये टॉपिक भी खत्म होगा। इससे पहले 2 टॉपिक हो चुके हैं, मजदूरी वो काम वाला और टंकी वाला। अब चलो आगे देखते हैं एक और। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। देखो इसमें क्या है, 5 वर्ष बाद ए व बी के आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। ठीक है, और 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का जो योग है, उम्र मतलब वही आयु 40 वर्ष था। ए व बी की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। और ध्यान रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ भी रहे तरीका वही तुम्हें अपनाना है, बस थोड़ा सा दिमाग खोल के उसे अपने तरीके से समझ लेना है। और कुछ लोग बुक्स के लिए बोल रहे थे इसमें, तो देखो बुक्स मैंने पहले बता दी थी। इसमें कोई भी 2 बुक ले लो। एक तो सिंपल सरल मैथ के नाम से आती है, कई सारी अलग अलग पब्लिकेशन की, लूसेंट की भी आती है। तो बुक का मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर जिसका सॉल्यूशन पूरा तुम्हें नेट पे मिल जाएगा, यानी कि यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो वो बुक ले लेना। जैसे मैंने बताया था कि इसमें आर.एस. अग्रवाल बताया था, उसका पूरा का पूरा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, कई कई तरीके से वो समझाई हुई है, इसलिए वो बुक मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके अलावा लूसेंट की आती है, सरल मैथ के तरीके से आती हैं एक करके, और वो भी ले सकते हैं। और भी आती है बहुत सारी, एक परीक्षा मंथन की भी आई है नई, किरण की भी आती है। तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उनमें ये देख लेना कि उनका सॉल्यूशन है या नहीं है। और क्वेश्चन जो करने हैं तुम्हें आरओ एआरओ के लेवल के करने, एसएससी के चक्कर में मत उलझ जाना। अब देखो क्या है इसमें, ये देखते हैं कि 5 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात कितना है। सबसे पहले एक लाइन खींच दी तुमने ऐसे, और बीच में एक लाइन ऐसे है, और ये ऐसे है। ये तो तुम समझ गए होंगे, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, और ये है क्या, पास्ट है।
यानी कि भूतकाल है, इनके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था। देखो 5 वर्ष बाद ए व बी के आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद यानी कि आगे की बात कर रहा, बाद का मतलब +5, उनका अनुपात कितना है, ए व बी का दोनों का 3:2, यानी कि 3:2 ऐसे करोगे, यहां हो जाएगा। 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग, 10 वर्ष पहले यानी कि यहाँ के पहले, ठीक है, यहाँ के पहले नहीं है, यहाँ के पहले, तुम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो। 5 वर्ष बाद मतलब यहाँ के बाद, और पहले मतलब यहाँ से ऐसे पहले। 10 वर्ष पहले इनका कितना है, माइनस कर दो, यहाँ उनकी उम्र का योग कितना था, 40 वर्ष था, यहाँ 40 वर्ष था। अब ये पूछ रहा है कि ए व बी की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु, आयु यहाँ पूछ रहा, अनुपात यहाँ दिया गया, योग यहाँ दिया गया, आयु यहाँ पूछना। बहुत सिंपल तरीका है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा। सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, यहाँ ले जाते हैं। ये 40 का 40 तो वहां जाएगा नहीं, जितने नंबर जो बढ़े हैं आगे जाएंगे तो तुम जोड़ते जाओगे, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इधर आएंगे तो घटाते जाएंगे। और ध्यान रखना कि ये जो नंबर ये एक आदमी के लिए लिखे हुए हैं, ये 2 के जोड़ने, क्योंकि 2 है ए और बी, दोनों को जोड़ो, 10 और 5 कितने होते हैं, 15। एक व्यक्ति की आयु बढ़ेगी तो 15 वर्ष बढ़ेगी, जब 2 की बढ़ेगी तो 30 वर्ष बढ़ेगी। तो यानी कि, और ये दोनों की योग है, दोनों का योग है यहाँ, तो इसमें तुम 30 जोड़ोगे तब यहाँ ले जाओगे। तो तुम क्या करोगे इसमें, इसे यहाँ से यहाँ अगर आपको ले जाना है, +30 करोगे, 30, 40 + 30, तो तब ये कितना आ जाएगा, ये आएगा यहाँ 70। यानी कि अब से 5 साल बाद इनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा। 70 वर्ष होगा तो तुम देखो, अब ये 70 वर्ष, इसके हिस्से में 3 ले जाने और इसके हिस्से में 2 ले जाने हैं। आपको क्या करना है, भाग कर देना, दोनों को जोड़ो, भाग करो, ये मैंने समझा दिया। तो एक का कितना आएगा, 14 है, ठीक है, 14 आ गया। अब एक का हिस्सा 14 है तो 2 का कितना आएगा, 28, यानी कि बी की आयु 28 वर्ष है। और इसका ए का हिस्सा कितना आएगा, 3 है, तो 14 3 42, तो बी की जो ए की आयु 42 वर्ष है और बी की आयु 28 वर्ष है। अब पूछ रहे हैं कि वर्तमान में आयु कितनी है इनकी, ठीक है, ये तो पूछा ना वर्तमान में आयु कितनी है। ए की वर्तमान में आयु बतानी, यहाँ आयु बतानी। ये आयु कितने 5 साल बाद की है, ये आयु 5 साल बाद की, 5 साल पहले यहाँ लिखोगे तुम, यहाँ ऐसे लिखोगे ए और बी लिखोगे। इसमें से 42 में से जब 5 तुम घटाओगे तो कितना बचेगा, 37 बचेगा, 37 बचेगा। 5 साल बाद इधर जब लाओगे तो घटाओगे, ठीक है, तो ए की मतलब तुम ऐसे करोगे, इधर लाओगे ए वाले में, तो 42 - 5, ये वाला 5 घटाया तो कितने आ जाएगा इधर, 37। अब बी वाले में आएंगे, इस 28 से 5 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 23। तो ए की तो आयु 37 वर्ष है, बी की आयु 23 वर्ष है। तो ये क्वेश्चन तुम ऐसे करोगे, अगर ऐसे करा तो तुम बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर लोगे, इतना इसमें मारामारी है नहीं। कल और मैं लगभग 4 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, 4 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए। बाकी आपके पास जो भी बुक है उस बुक का आप प्रैक्टिस करना, यही तरीका यूज करके देखना, और उम्मीद है कि ये तरीका हर जगह तुम्हें लगेगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। बाकी रहा ऑफलाइन का, देखो मेरा ऑफलाइन का हमारी चलती है जीएस और मैथ की ये स्पेशल क्लास चलती है, खासकर जीएस मेरी चलती है ज़्यादातर। और जीएस में हमारा रिजल्ट भी लगभग 100% ही रहा कहीं एग्जाम में, क्योंकि बच्चे कम रहते हैं तो इसलिए हमसे मेहनत भी उसी हिसाब से कराते हैं हम। फिर ऑफलाइन क्लासेस भी अभी फ़िलहाल ये नहीं चल पाया, तो इसमें क्या करेंगे फिर तुम, जैसे मेरा जीएस चलता रहता है तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासेस चलती हैं, तो जैसे चाहे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ऑफलाइन नहीं करना चाहते थे, या पैसे की प्रॉब्लम है, जो भी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम यही कराएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन में सिर्फ अंतर इतना है कि वहाँ आके सामने बैठ कर आप एक क्वेश्चन को कई बार पूछ सकते हैं, बस ये हो सकता है। बाकी सेम यही रहेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी उसमें ऑफलाइन में, क्योंकि यहाँ इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते। तो आपको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं कि आप ऑफलाइन क्लास नहीं करोगे तो आपका पास नहीं होगा, इससे पढ़ के भी पास हो जाओगे। और क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, वो भी करें। देखो हमारी ज़्यादातर ऑफलाइन क्लासेज चलती है, और ये ऑनलाइन फ्री क्लास देने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम क्वालिटी डाउन करेंगे, क्वालिटी कोई डाउन नहीं होगी, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से रहेगा। हमारी कोशिश ये है कि आप अगर मैथ और रीजनिंग 50 नंबर का है इसमें, तो हमारी कोशिश यही है कि आप 35+ नंबर रहें इसमें, और बिल्कुल रह सकते हैं अगर आप मेहनत करोगे इसमें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और डेली क्लासेस कोशिश करेंगे इसे डालने की। अब देखो ज़्यादा क्लास इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल नए हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, बीच में और भी क्लासेस रहती है, और फिर मेरी ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारी रहती है, मुझे पढ़ाना पड़ता है बीच बीच में, तो इसलिए थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ।
तो बाकी कोशिश करेंगे कि आरओ एआरओ का और जो ईओ है, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर उसका मतलब इसका पूरा जीएस और ये मटेरियल आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ज्वाइनिंग से पहले तुम्हारा ये सब सारा मतलब सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।